हमारी समझ में नहीं आता कि हम का करें तुम्हारे साथ। लाख बार कोनो बात समझाई लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती है। एक कान से सुनती हो और दूसरे से निकाल देती हो। ये मत भूलो कि ये घर के लोगों ने बड़ी मुश्किल से तुम्हें अपनाया है और अब जाके हम भी तुम पे थोड़ा सा विश्वास करने लगे। लेकिन तुम हो कि गलती पे गलती किए जा रही हो बस। अरे तुम ये काहे भूल जाती हो कि तुम्हारे पेट में ये घर का वारिस पल रहा है और इसी कारण आज तुम्हारी जान सलामत है। तुम हो कि उसका ख्याल रखने की बजाय इधर उधर बेफिक्री से दौड़ती रहती हो बस सुबह शाम। और आज तो तुमने हद ही कर दी, बिना सोचे समझे नौकरों के घर के भी चक्कर लगाई। अरे क्या जरूरत थी वहां जाके प्रतिमा के ऊपर इतनी दया बरसाने की? हाँ, तुम्हारी सगी बहन लगती है का जो उनके घर के मामले में दखल लेने पहुंच गई वहां पे मुंह उठा के। और अभय, तुम नहीं जानते हो का कि इस समय इसे सिर्फ आराम करना चाहिए? तुम इसे समझाने के बजाय इसकी पूंछ बन के इसके पीछे पीछे घूमते रहते हो। तुम तो ये घर के कायदे कानून जानते हो ना, तनी किसे भी कुछ समझाया करो। सुरभि, हमारी एक बात अच्छे से समझ लो कि हम ई बच्चे की सेहत और सुरक्षा को लेके कोनो भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो जाओ अपने कमरे में। अरे आप कैसी पत्नी हो तुम? यहाँ पति की नींद उड़ी हुई है और पत्नी इतनी गहरी नींद से सो रही है। पति को जेल हो जाए, उसे सजा मिल जाए, ऐसा लगता है जैसे मेरी पत्नी को इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना? आपके बिना फर्क कैसे नहीं पड़ेगा हमें? तुम चाहती हो कि मुझे सजा नहीं मिले, मैं अमरीक के केस से बरी हो जाऊं? दुनिया में ऐसी कौन सी औरत होगी जो अपने पति को तकलीफ में देखकर खुश रहेगी? हम अपने घर वालों से चाहे जैसे हो सके इस केस को वापस लेने के लिए कहेंगे। हम तो हमेशा ही चाहेंगे कि हमारे रहते आप पर कोई आंच ना आए। अगर ये सच है तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम मुझे बचाने के लिए क्या कर सकती हो? किस हद तक जा सकती हो? कहकर तो देखिए एक बार। हम आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा जी, हमारी धर्म पत्नी जी, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। बहुत अच्छा लगा तुमसे सुनकर। ऐसा लगा कि अब सजा मिल भी जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो हमारा जन्म जन्म का साथ है। चलो, मैंने तुम्हें उठा दिया, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। अब ये सुरभि की वजह से और न जाने कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे। एक तो ये झुक के परोसने से हमारी कमर में दर्द होने लगा है। हमें तो इस तरह जमीन पर बैठकर खाना खाना बहुत अच्छा लग रहा है। जितने आराम से आदमी जमीन पर बैठकर खा सकता है, उतने आराम से कुर्सी पर नहीं। हमारे ख्याल से तो बीच बीच में हमें जमीन पर बैठकर खाना जरूर चाहिए। इससे माहौल ही दूसरा होता है। तुम्हें तो अच्छा ही लगेगा ना। वैसे भी ये सब तुम्हारी चहेती सुरभि के कारण ही तो हो रहा है, जो सब लोग जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। अरे काजल, ऐसे क्यों कह रही हो? बचपन में हम सब
ऐसे ही तो खाया करते थे। आज सच में बचपन की याद ताजा हो गई। हमें भी इस तरह से खाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, सब मिलकर उसकी और तारीफ करो। इसी तरह छूट मिलती रही ना उसको, तो इस प्रतिमा के साथ मिलकर ना घर के लोगों को सड़क पर ले आएगी। अभी तो शुरुआत है, याद रखना हमारी बात को। मजा आता है इस तरह से बैठ के खाने में। आ गई सबकी लाडली। भिखमंगू और छोटे लोगों की तरह यहाँ जमीन पर बैठ के खाना खाओ। ये हमारे भाई साहब देखो क्या क्या कराएगा हमसे ये, और अभी अब देखते जाओ बस। जमीन तो चटवाई दी है, हमें एहसास करा दिया है कि हम कितने छोटे लोग हैं। कैसे खाएंगे ये खाना, हलक के नीचे कैसे उतरेगा अब ये? भुवन, अपना गुस्सा खाने पे मत उतारो, चुपचाप बैठकर नाश्ता करो। और इस घर में दिन की शुरुआत ऐसे ना हो तो ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी और इस घर के हर एक सदस्य के लिए। हमारे घुटनों में तो बहुत दर्द है, नीचे बैठ के खाया नहीं जाएगा, हम यहाँ पे बैठ जाते हैं। माँ जी, लाइए हम परोस देते हैं। सुरभि, तुमको ये सब करने की कोनो जरूरत नहीं है, तुम नाश्ता करो। सीमा, सुरभि के लिए नाश्ता परोसो। जी। पापा, हम बहुत दिनों से कॉलेज नहीं जा रहे हैं और हमारे लेक्चर्स और प्रैक्टिकल्स दोनों ही छूट रहे हैं। पढ़ाई का भी बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए हम सोच रहे थे कि आज से अगर हम कॉलेज चले जाए तो। ठीक है, ये घर तो एकदम ताजमहल सा बना है, लेकिन एक डाइनिंग टेबल नहीं है। क्या कर्जे में डूब गए बेचारे, तभी तो ऐसे जमीन पे बैठ के कबूतरों की तरह दाना चुग रहे हैं। यार मामा जी ने भी किन फटीचरों के घर भेज दिया यार। अबे ओए, चलती फिरती दुकान कहाँ चला आ रहा है घर के अंदर? ये क्या भैंस का तबेला दिख रहा है तुझे? चलो कुछ नहीं खरीदना है, चलो जाओ बाहर जाओ। अरे आप हमें बाहर निकालने की चिंता मत कीजिए, आप आराम से बैठ के खाना खाइए। हाँ, वैसे जो आप सोच रहे हैं ना, हम वो नहीं है। हमें तो यहाँ मामा जी ने भेजा है। अब कौन मामा, किसका मामा? तेरे मामा को नाम पता है नहीं? अरे है ना, है। अरे बहुत खानदानी आदमी है वो, कलिका सिंह जी। हमारे सगे मामा है वो। क्या विश्वास नहीं है तो सुरभि दीदी से पूछ लीजिए। हमारा नाम रॉकी है, मतलब रणछोड़ सिंह। रिश्ते में हम सुरभि दीदी के भाई होते हैं, यानी कि इनके बुआ के बेटे। हाँ देखे, और आजकल मामा के जो 2 पेट्रोल पंप है ना, वो हम संभाल रहे हैं। ऐसे फूल मत तू, गुब्बारे की तरह फूट जाएगा। और तेरे मामा ने तुझे ये नहीं बताया कि वो दोनों पेट्रोल पंप के असली मालिक हम थे? हम इन्हें दिए थे तेरे मामा को ऐसे दान में, दोनों पेट्रोल पंप। हाँ हाँ, बताया ना उन्होंने बताया कि उस पेट्रोल पंप के असली मालिक आप ही थे, और इसीलिए उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी आप ही की बनती है ना। हमें उन्होंने इस पेट्रोल पंप के चक्कर में यहाँ भेजा है। उन्होंने हमसे कहा कि जाके मार्कंडे जी तक ये संदेश पहुंचा दो कि वो जो अपना धोला कुआं वाला पेट्रोल पंप है ना, उसका पंप थोड़ा बिगड़ गया है। कह रहे थे कि उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। अब 2-3 साल से उसकी मरम्मत अटकी हुई है। उन्होंने कहा है कि उसकी मरम्मत का जो भी खर्चा होगा ना, वो आपको उठाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं? अरे तो अपने मामा से जाके बोल के खाने पीने का खर्चा भी हमसे ही ले ले। अब इतनी शर्म भी क्यों बचा के रखी है?
और वैसे भी हमारी बहन के ससुर हैं तो हमसे नहीं मांगेंगे और किससे मांगेंगे यार? और वैसे भी तुझे मालूम नहीं हमने बाहर पैसों का कुआं खोद रखा है, जिसका जब दिल चाहे यहाँ आए, पैसे निकाले और चलता बने। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? मामा ने तो कभी नहीं बताया इसके बारे में, लेकिन साला वो जाएंगे कैसे? आप में से कोई साथ चले तो हम अपनी जरूरत अनुसार पैसा निकाल लें उसमें से। अरे बाबूजी, ये चुप हो जा भाई। अरे देखिए, आप ये मत समझिए कि वो पेट्रोल पंप की मरम्मत के बहाने आपसे पैसा ऐंठने आए हैं। अरे हमें सच में पैसा चाहिए पेट्रोल पंप के लिए। विश्वास नहीं हो रहा आपको? हम मामा जी को फोन मिलाते हैं, फोन से बात करा देते हैं। रुको, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ मामा, हाँ काम हो गया मामा। हाँ जी। तू हट यार इधर से, हट इधर से। जी, हमें एक गिलास पानी पिला देंगे? बहुत प्यास लग रही है। क्या है कि सुबह से पानी नहीं पिया, और फिर आपके रिश्तेदार हैं, इतना हक तो हमारा बनता ही है, नहीं? प्रतिमा, जी बाबूजी। इन्हें चाय, पानी, कॉफी जो चाहिए वो दो। ये हमारे मेहमान हैं। जी। देखिए, हमें चाय वाय कुछ नहीं चाहिए, बस हमें सिर्फ पानी चाहिए। पापा, हम चलते हैं।